मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं, वर्तमान की जो ट्रांसफर व्यवस्था है क्या वो कर्मचारियों के हित में है या फिर ये सिर्फ प्रभावशाली लोगों का खेल बनकर रह गई, सिफारिशों का खेल बनकर रह गई? भरत, जिस तरह से सचिवालय में भी अभी सभी अधिकारी लगे हैं अपनी अपनी पसंदीदा जगहों पर जाने के लिए, पोस्टिंग पाने के लिए। निश्चित रूप से तबादलों को लेकर ये अहम सवाल है, क्योंकि अभी की जो व्यवस्था है उसमें तबादलों को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है। तबादले अगर किसी को करवाने हैं तो वो मंत्रियों के चौखट पे वहाँ पर हाजिरी लगा रहे हैं, कोई अपने रिलेटिव ढूंढ रहे हैं, कोई नज़दीकी संबंधों को तलाश रहे हैं या उनके कोई जानकार को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि अभी जो तबादलों का जो सिस्टम है वो बिना डिजायर के वहाँ पर हो नहीं रहा है। मंत्री की ओर से डिजायर वहाँ पर भेजी जा रही है, अपने जो चिर परिचित लोग हैं उनकी अनुशंसा वहाँ पर करवा रहे हैं, तो उनको दोगुनी तिगुनी जगह अपने अप्रोच लगानी पड़ रही है। और अभी पूरे सिस्टम को देखा जाए तो अभी शिक्षा विभाग के 3rd ग्रेड जिनको सबसे ज़्यादा जरूरत थी उनके तबादले नहीं खोले गए, चिकित्सकों के तबादले नहीं हुए हैं, लेकिन बाकी जो तबादले जिन महकमों में हो रहे हैं उनमें देखा जाए तो ज़्यादातर जो टीचर्स के हैं तबादले हैं, और बाकी पंचायत राज विभागों में ऐसे विभाग हैं जहाँ पर तबादले होंगे। अभी कुछ लिस्टें शिक्षा विभाग की आई है, उनके तबादले में, बाकी अभी कई विभागों की जो सूचियां हैं वो आना बाकी है। लेकिन अभी भी जद्दोजहद देखी जाए तो सचिवालय में रोजाना सुबह से पास के लिए लाइनें लगती है, और अधिकारियों के भी वहां पर बड़ी संख्या में तबादलों को लेकर कर्मचारी वहां पर पहुंच रहे हैं, जो अपनी डिजायर को सीधे लेकर भी पहुंच रहा है, क्योंकि विश्वास नहीं हो पा रहा अभी कर्मचारियों को देखा जाए तो कर्मचारी संतुष्ट नहीं है कि मैंने अगर मंत्री से सिफारिश की है या मंत्री को डिजायर करवाई है तो उसके बाद भी उनको विश्वास नहीं है कि तबादले हो पा रहे हैं, क्योंकि वो इसके बाद में अधिकारियों के भी संपर्क करें कि कहीं उनका सूची में नाम नहीं कट जाए। तो इसको लेकर एक पॉलिसी की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जहाँ पर किसी को दर दर नहीं भटकना पड़े, क्योंकि जो राजधानी के आसपास के जो कर्मचारी हैं वो लगातार राजधानी आ सकते हैं, लेकिन जो राजधानी से दूर के जिलों में दूर दराज से उनको सबसे ज्यादा खासी परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ती है, क्योंकि अगर मान लो हनुमान, अच्छा, इसमें एक सेटिस्फेक्शन वाला मामला भी तो रह जाता है कि कर्मचारी को लगता है मैं व्यक्तिगत रूप से मिलकर अधिकारी को या मंत्री जी को या नेता को अगर वो लिफाफा नहीं सौंपता तो संभवतः मेरा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। और निश्चित रूप से ये अहम सवाल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमने अभी कुछ मंत्रियों के वहाँ पर भी हाल देखे थे, क्योंकि कई लोग जो उनके जानकार थे उन्होंने बताया था कि हमारे वो अपने क्षेत्र के कर्मचारी हैं जो दूसरी विधानसभा के वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको लाया जाना चाहिए, या तो उनके मंत्रियों का भी ये कहना था कि उन्होंने सीधे मुलाकात भी नहीं की, क्योंकि आजकल हर आदमी या मंत्री जब तक, क्योंकि मंत्रियों का अपना इंटरेस्ट है, वो चाहते हैं कि विधानसभा का अगर कोई कर्मचारी है तो मतदाता के रूप में अगर किसी है वहाँ पर तो किसी दूसरी जगह पर काम कर रहा है तो निश्चित रूप से वो चाहता है कि उसको भी इस बात का एहसास हो कि मंत्री जी ने वहाँ पर ट्रांसफर कराए, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आने वाले जब चुनाव हो तो उनको बुनाया जा सके, और कर्मचारी चाहते हैं कि जब वहाँ उनके तबादले हों तो उनको भी इन चीज़ों का एहसास हो। तो हमारे साथ इन्हीं बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 वरिष्ठ सहयोगी हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। अधिराज सिंह जो लगातार बीजेपी देख रहे हैं, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी बीजेपी में कर्मचारी की आवाजाही किस तरह बढ़ी है या उनको किस तरह के आश्वासन वहाँ पर दिए जा रहे हैं? देखिए प्रभ, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि तबादला एक साधारण सी चीज़ है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया के तहत ये तबादले होते हैं। कोई भी अधिकारी कर्मचारी काम करता है तो उसको सरकार विभाग कहीं भी काम ले सकता है, लेकिन सवाल सरकारों पर खड़े होते हैं, उनकी दूरदृष्टि पर खड़े होते हैं, उनके विजन पर खड़े होते हैं कि आखिर इस तरीके की समस्याएं क्यों आ रही है, क्यों कई सारे ऐसे विभाग हैं जहाँ पर कब तबादले हो जाते हैं किसी को पता भी नहीं चलता, और वो उनके नेचर में, उनके स्वभाव में आ जाता है उन कर्मचारियों अधिकारियों के कि हमें काम करना है, चाहे किसी भी जिले में उनके ट्रांसफर होते रहते हैं। ऐसा क्या है कि जब राजस्थान के इन विभागों में जब भी ट्रांसफर्स खुलते हैं तो इस तरीके का विवाद खड़ा होता है, और ना सिर्फ विवाद खड़ा होता, आप सोचिए कि कई सरकारों के दामन पर भी दाग लगते हैं। कई बार हमने देखा कि पूर्ववर्ती सरकार में शिक्षा मंत्री पर हाथ खड़े किए गए कि साहब पैसे देकर ट्रांसफर किए गए हैं, और कई बार पदाधिकारियों पर आरोप लगते हैं कि साहब मेरे से पैसे मांगे गए, कई ने कहा कि साहब पैसे ले लिए, ट्रांसफर नहीं हुआ। तो सरकारों की दूरदृष्टि और विजन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि इतना होना ही नहीं चाहिए। जब काम आप जब कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी लगता है उसमें इस तरह की कोई वो ये सोचकर नहीं लगता, आप उसी में पहले ही शर्तें रखिए कि किसी आपके ट्रांसफर को इश्यू नहीं होगा, आपको सिर्फ वो कर्मचारी है उसको आपको काम लेना है, कहीं भी नहीं लेना। कहीं ना कहीं सरकार इन्वॉल्व होती है, डिजायर्ड सिस्टम कर दिया गया है, बड़ी तादाद में लोग इनसे अपेक्षाएं रखते हैं। अब राजनीतिक दल राजनीति करते हैं तो निश्चित तौर पर ये हिस्सा होता है, लेकिन डिजायरों से भी कर्मचारी संतुष्ट नहीं है,
कई बार डिजायरों में भी उनको आशंका है कि मंत्री जी मेरी डिजायर की है तो उस पर साइन किए नहीं किए, केवल कार्यालय से डिजायर भेजी गई। तो ये भी सिस्टम है क्या कि या मंत्री जी से डिजायर चली गई तो वो एकदम राइट है? एक व्यक्ति अपने तबादले के लिए हर चौखट पे जा रहा है, उसे जहां भी लग रहा है कि ये पावर सेंटर है, इसकी डिजायर से काम हो सकता है, वो हर जगह जा रहा है। कई बार हर सरकार में अलग अलग तरीके के पावर सेंटर है। मैं आपको बीजेपी ऑफिस की बताता हूं। बीजेपी मुख्यालय में इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं, वहां चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या नहीं हो, 2 ऐसे महामंत्रियों की ऐसी वहां पर ड्यूटी लगाई गई है कि आप जहां से भी जो लोग व्यक्ति आते हैं आप उनकी डिजायर लीजिए, उनकी सुनवाई हो या नहीं हो, लेकिन बड़ी तादाद में वहां पर भीड़ देखने को मिलती है। और क्यों ना हो, क्योंकि राजनीतिक तौर पर पार्टियों को इसका नुकसान भी होता है, फायदा हो या नहीं हो नुकसान भी होता है। बावजूद इसके सरकार कोई पॉलिसीज नहीं लाती है कि इसको एक स्वभाव में लाया जाए कर्मचारियों की तबादला एक साधारण सा सिस्टम है, इसमें किसी तरीके को जब वो जॉब लगे तभी उस चीज को वो स्वीकार कर ले। लेकिन इस सरकारें जानबूझकर इनको बढ़ा रही है राजनीतिक तौर पर, उनकी क्या मजबूरियां हैं, क्या कमी है, क्यों इस पर वो अपनी दूसरी विभागों से, बैंकिंग सेक्टर, ऐसे खूब सारे विभाग है कि वो उनको देखना ही नहीं चाहती है। उनको अपना ले तो इस तरीके के विवाद ही नहीं हो। अब बाड़मेर से लेकर कोई पूर्वी छोर से लेकर पश्चिमी छोर से यहां पर आता है। अब मैं आपको बीजेपी का बता दूं, 55,000 से ज्यादा बूथ है। बूथ अध्यक्ष से आप वहां पर कहते हो कि आप लोगों को जोड़ो, तो लोगों के यही तो काम होते हैं। वो अपेक्षा करते हैं कि यार आप मेरे को उस मीटिंग में बुलाते हो तो मेरा तबादला भी करवाओ। तो निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, लोग परेशान भी होते हैं, भीड़ भी जुड़ती है। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए इनको एक ऐसी पॉलिसी तैयार करनी चाहिए जिसमें सरकार निश्चित तौर पर सरकार का इसमें कोई दखल इस तरीके से ज्यादा नहीं हो, पार्टियों का दखल नहीं हो और कर्मचारी के स्वभाव में आ जाए तबादले को लेकर। चलिए ठीक है भरत, मैं फिर से रुक करूंगा आपका। मेरे साथ